ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज हम आपको कुंभ लग्न के प्रथम भाव में सूर्य के विराजमान होने पर, बैठने पर, अगर प्रथम भाव में सूर्य बैठे हैं तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होता है, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज्ञान कराएंगे। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विस्तृत रूप से ना बताकर सूक्ष्म रूप से बताऊंगा कि वास्तव में कुंभ लग्न के व्यक्ति का जो स्वभाव है और जो आकर्षण है वो किस प्रकार का है। अगर कुंभ लग्न, मैं कुंभ राशि नहीं कह रहा हूं, कुंभ लग्न कह रहा हूं, तो वह आपको सटीक जानकारी मैं आज दूंगा। लेकिन अब इसमें आपकी जन्म पत्रिका कितनी सही है, कितना गलत है, इस विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये बात जो जरूर कहूँगा, जिस विषय को मैं आपको बताऊंगा यह अपने आप में संपूर्ण सत्य है। अब कुंभ लग्न कब होता है? अगर आप अपनी जन्म पत्रिका उठाएंगे, जब प्रथम भाव देखेंगे, अगर वहां पर अंक 11 लिखा है, 11 लिखा है, तो आप समझिए कि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं और इससे आपके संपूर्ण शरीर की रचना का अध्ययन होता है। और केंद्र में अगर सूर्य विराजमान है और कुंभ लग्न है तो वह अपने शत्रु राशि शनि की राशि में स्थित है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में मित्र ग्रह ना होकर शत्रु ग्रह कहलाए जाते हैं। तो इसके प्रभाव के कारण जो व्यक्ति है उसके शारीरिक सौंदर्य के अंदर में थोड़ी सी कमी आ जाती है और कुछ स्वास्थ्य में भी उसके कमी रहती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये मेरी अपने मन की बनाई हुई कोई बातें नहीं है। ये समस्त बातें जो है भृगु ऋषि जी के द्वारा रची हुई रचना के अनुसार लाखों कुंडलियां बनाने के बाद तब उन्होंने इस निष्कर्ष को निकाला है। परंतु तेज एवं शक्ति में उसकी वृद्धि होती है। लेकिन कुंभ राशि के लोग जो हैं तेज भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं और उनको जो है शक्ति भी प्रदान सूर्य के प्रभाव के कारण ही मिलती भी है। और ऐसे व्यक्ति बहुत दौड़ धूप करने वाले होते हैं, तेज होते हैं, जीवन में संघर्ष वाले व्यक्ति होते हैं, तेज स्वभाव के भी होते हैं। और अगर जब यहां से सूर्य सप्तम भाव को देखते हैं अपनी दृष्टि से, मैंने आपको बोला कि हर ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, चाहे वह कोई भी ग्रह क्यों ना हो। तो उसको सिंह राशि को देखता है वो सप्तम भाव से, तो सिंह राशि आ जाती है सप्तम भाव में। तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से विशेष सुख की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है, यह भी एक अटल सत्य है। और वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और उसका जो ग्रस्त जीवन होता है वह बड़ा सुखमय और आनंदमय होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है प्रभावशाली भी होता है। वैसे तो कुंभ राशि के लोग अत्यधिक प्रभावशाली होते ही होते हैं, पर सूर्य विराजमान हो जाए और कुंभ लग्न हो तो फिर तो कहना ही क्या है। तो पारिवारिक, अगर जिस व्यक्ति को जीवन के अंदर में पारिवारिक सुख मिल जाए तो वह तो स्वयं इंद्र के समान है।
इस पृथ्वी लोक पर परिवार का सुख मिल जाना स्वयं स्वर्ग की प्राप्ति है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है। देखो, मैंने आपको पहले बोला है, आप मुझे टोपी पहना हुआ साधारण ब्राह्मण मत समझिएगा। मैं ज्योतिष के अंदर में वो सटीक बातें आपको बताता हूं जो हमें हमारे पिताजी बतला के गए थे, और हमारे पिताजी भी एक विद्वान आदमी थे। बड़े बड़े लोग उनको मानते थे, उनका अपने में एक प्रभुत्व था। और मैं ये ज्योतिष शास्त्र की विद्या को किसी धनोपार्जन के लिए नहीं करता हूं। मेरा मकसद तो यही है कि लोगों को ज्ञान देना चाहिए, न कि विद्या को किसी बक्से में बंद करके रख दो। यह ज्ञान समस्त संसार के लोगों के लिए है। तो जो बातें मैं आप लोगों को बतलाता हूं, यह बहुत सटीक बातें होती हैं। और अगर किसी व्यक्ति को इस बात के बारे में संकोच हो तो वह अपनी जन्म पत्रिका देखे और देखने के बाद बोले, पंडित जी यह बात तो असत्य है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपकी कुंडली गलत बनी है या आपको आपके समय का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इस बात का भी आपको स्मरण करना चाहिए। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं, और साथ में आपको ये बात भी बता देता हूं कि अगर आपको अपने ग्रहों को शांत करना है तो उसके लिए आपको केवल एक ही कार्य करना है। आपको प्रातःकालीन उठ के अपने सबसे पहले अपने इष्ट कुल देवी का नाम लेना है, इष्ट का नाम लेना है। उसके बाद अपने पितरों का स्मरण जरूर करिए, क्योंकि पितृ से बढ़ के दुनिया के अंदर में कोई चीज़ नहीं है। पितृ भी एक देवता ही है, देवता ही नहीं है, देवता ही है। और उसके बाद 9 ग्रह मंत्रों का एक माला प्रतिदिन, जिस प्रकार भोजन नहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार उस माला का जप करिए, और एक साथ 108 बार उनका जप करने से जो है आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। और वह मंत्र है 9 ग्रह मंत्र। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्यो वृक्षस्य शुक्र शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आप इसको करके तो देखिए सारे जितने भी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। और यह कार्य किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं होता है, यह कार्य आपको स्वयं करना है। क्योंकि जितनी देर आप साधना करेंगे वही आपके कष्ट का निवारण है, वही आपने अपना जो है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का प्रायश्चित है। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई संकोच हो तो वह मुझे अपने कमेंट्स वगैरह, विचार वगैरह लिख सकता है। धन्यवाद।